So, hello everyone, welcome to our channel Medco Prime Education. So, in today video lecture, we are going to deal about the flexor retinaculum. पूरे 3D में इसको समझेंगे, पूरे तरीके से एकदम सुपरफिशियल वे में समझेंगे, एकदम इजी वे में समझेंगे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स आता है यहाँ से, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स की बात करें तो ये यहाँ पर मैं 5 स्टार क्वेश्चन है आपके लिए, जो कि आपको हमेशा पूछा जाएगा। पहला आपको मैं बताया था, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट है, ये आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट है अपर लिंक के, और यहाँ से, ठीक है, जहाँ की आपको ये जो लास्ट पार्ट है, मेजर नंबर ऑफ अपर लिम्स, इसका भी मैंने पूरा वीडियो लेक्चर खत्म कर चुका है, जिसमें आपको 5 मेजर नर्व्स आपको बताए थे, उसके सारे का कोर्स, उसका सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है, ठीक है। और उसके बाद उसके मेन इंपॉर्टेंट पूछते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी, तो सबका क्लिनिकल एनाटॉमी में मैं वहां पे डिस्कस किया हूँ, तो आप जाके वो वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। अब धीरे धीरे करके ये सारे टॉपिक्स भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। बेसिकली ये लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और शॉर्ट नोट्स बन के आते हैं, वो सारे इसमें लिखे हुए हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम लोग आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। ये हम लोग फ्लेक्सर रेटिनोकुलम हैंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। हाथों में किस तरीके से फ्लेक्सर रेटिनोकुलम इस तरीके से जो दिख रहा है, जो फाइबरस बैंड दिखता है, ठीक है ना। दो तरीके का बैंड बनता है, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम और एक्सटेंसर रेटिनोकुलम, ठीक है। एक्सटेंसर रेटिनोकुलम इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग वीडियो में देखेंगे कि एक्सटेंसर रेटिनोकुलम कैसे होता है, कितना उसमें कंपार्टमेंट होता है, वो सब सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। बट आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लेक्सर रेटिनोकुलम, जो कि फ्लेक्सर साइड में होगा, मतलब जो पाल्मर साइड होगा वहां पर में आपको दिखेगा। ये आपको हैंड का डायग्राम आपको दिख रहा है, तो ये जो साइड है ना, ये पाल्मर साइड आपको दिख रहा है, ठीक है ना। ये साइड है पाल्मर साइड। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले फ्लेक्सर रेटिनोकुलम समझने से पहले हम लोग सबसे पहले बोन्स के बारे में देख लेते हैं। जो कार्पल बोन्स जो अटैचमेंट प्रोवाइड करता है ना, वो कार्पल बोन ही प्रोवाइड करता है। तो उससे पहले, जानने से पहले, हम लोग कार्पल बोन्स के बारे में देख लेते हैं। तो ये सारे कार्पल बोन्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना। ये सारे कार्पल बोन्स आपको दिख रहे होंगे। ये टोटल कितने कार्पल बोन है, कितने दिख रहे हैं आपको, बोलो भाई, ठीक है ना। टोटल 8 कार्पल बोन्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। चलो, उसको याद करने का हम लोग ट्रिक भी बताएंगे, बट उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि क्या कौन सा किस तरीके से दिखता है, ठीक है ना। कौन सा किस तरीके से दिखता है वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। ये जो साइड है ना, ये जो साइड है, ये जो साइड है, ये साइड आपको कौन सा साइड है, ये आपका साइड आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर में आपका थंब नजर आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर में आपका थंब नजर आ रहा है, तो ये थंब वाले साइड होगा। जो थंब वाले, जब हम एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होते हैं, तो थंब वाले साइड कौन सा साइड होता है, रेडियल साइड, ठीक है ना। रेडियल साइड होता है, मतलब वो लैटरल साइड होता है थंब वाला साइड, ठीक है ना। ये आपका लैटरल साइड है और ये आपका मीडियल साइड है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, लैटरल टू मीडियल अगर हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग उसमें भी हम लोग दो डिवाइड करते हैं, प्रॉक्सिमल ग्रुप और डिस्टल ग्रुप, ठीक है ना। प्रॉक्सिमल ग्रुप जो पास है, जो हैंड के पास है, मतलब प्रॉक्सिमल ग्रुप में आपको कौन आएगा, ठीक है ना। प्रॉक्सिमल लो में आपको कौन आएगा, सबसे पहले बात करते हैं प्रॉक्सिमल वाले में, तो प्रॉक्सिमल में आएगा स्केफॉइड लूनेट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्केफॉइड के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्केफ, ये तो ट्रेपीजियम है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। ये देखो, ये है आपके पास एक स्केफॉइड, ठीक है ना। तो ये प्रॉक्सिमल वाला जो बोन्स है, ये आपके पास हो गया स्केफॉइड बोन, ठीक है। स्केफॉइड के बाद कौन आएगा आपके पास, कौन आएगा, लूनेट, ठीक है ना। इसको इस तरीके से देखो। उसके बाद कौन आएगा, लूनेट आएगा। कौन आएगा आपके पास, लूनेट। तो ये आपका जो बोन है, ये लूनेट कुछ चंद्रमा शेप का आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये जो बोन आपको दिख रहा है, ये चंद्रमा शेप का आपको बोन दिख रहा होगा, मून शेप बोन दिख रहा होगा, इसको बोलेंगे लूनेट, ठीक है। उसके बाद अब आप जब देखोगे, उसके बाद लूनेट आ गया, फिर कौन आएगा, ट्राइक्विट्रल बोन आएगा, ठीक है ना। आप इसको हटाओगे, ये जो बोन है, ये जो बोन है ट्राइक्विट्रल, ठीक है ना। ये बोन आपको दिख रहा है, ट्राइक्विट्रल बोन आपको दिख रहा है, ठीक है। समझ में आ रही बात, ठीक है। ट्राइक्विट्रल हो गया। उसके बाद कौन होगा, कौन होगा, पीसी फॉर्म। ट्राइक्विट्रल के जस्ट ऊपर में रखा होता है पीसी फॉर्म।
तो ये जो आपको सरफेस दिख रहा है ना, पाल्मर सरफेस है, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है, ये पाल्मर सरफेस, ये पूरा आपको दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा आपका पाल्मर सरफेस। यहीं से अटैचमेंट आपको इस तरीके से अटैचमेंट होता है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम का, ठीक है ना, इस तरीके से आपका अटैचमेंट होता है। ठीक है, जैसे स्केफॉइड के बारे में बात करें तो ये आपका स्केफॉइड हो गया। ठीक है, स्केफॉइड का जो ये आपको पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं ट्यूबरकल ऑफ स्केफॉइड। ठीक है, तो यहाँ से आपका निकलता है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के फाइबर्स और जाते हैं यहाँ पर में पीसी फॉर्म में चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर में दो स्लिप में डिवाइड होता है, मैं आपको बताऊंगा। एक स्लिप इस साइड ऐसे जाता है और इसी का दूसरा स्लिप यहाँ पर में इस तरीके से स्लिप में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो मैं अगर इसको ड्रॉ करके बताऊं, ठीक है, मैं इसको ड्रॉ करके अगर बताता हूं तो इस तरीके से, एक मिनट, तो यहाँ पर में इस तरीके से जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से जाता है। ठीक, ठीक है ना, तो इस तरीके से जाता है। ठीक है, ये अपने आप कैसे चल रहा है। ठीक, चलो, तो आपको समझ आ गया होगा, इस तरीके से यहाँ पर में इसके फाइट से आता है और यहाँ पर इस तरीके से चला जाता है, यहाँ अटैचमेंट होता है। ठीक है, चलो, अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा समझने का ट्राई करो। थोड़ा सा अभी नया सेटअप है तो थोड़ा सा उसमें टाइम लग रहा है एडजस्ट करने में, तो थोड़ा सा समझने का ट्राई करो, है ना। मैं आपको 3D में समझाना चाह रहा हूँ इस तरीके से, मैं, मेरा मोटो यही है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको एकदम पूरी तरीके से दिमाग में बैठ जाए। ठीक है ना, ताकि आराम से आप लिख सके। थ्योरी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो, अब देखो, दो स्लिप होता है ना। अब देखो, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम का अटैचमेंट हम लोग देख लिए, कहाँ से अटैचमेंट होता है। तो ये आपका मीडियल साइड हो गया। मीडियल साइड में हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक मिनट, ये आपका लैटरल साइड हो गया ना। लैटरल साइड में आपको कौन होगा, स्केफॉइड। ठीक है ना, बोन्स के बारे में आपको बता दिया, प्रॉक्सिमल बोन्स आपको बता दिया। अब हम लोग देखते हैं डिस्टल बोन्स। ठीक है, मतलब यहाँ से आपका कहीं ना कहीं ये प्रॉक्सिमल बोन है ना, क्योंकि यहाँ पर में आपका रेडियस जुड़ा होगा और अल्ना बोन जुड़ा होगा यहाँ पर में। ठीक है ना, यहाँ से आपका हैंड आगे की तरफ जाएगा। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ। अब जरा देखो, प्रॉक्सिमल, अब डिस्टल ग्रुप का देखो, ये जो डिस्टल ग्रुप है इसमें कौन कौन सा बोन आएगा। सबसे पहले यहाँ से चलते हैं, लेटरल से चलते हैं, यहाँ पर में ट्रेपीजियम आएगा। एक मिनट, लेटरल चलेंगे, ट्रेपीजियम आएगा। उसके बाद क्या आएगा, ट्राइक्विट्रम। ठीक है, ट्राइक्विट्रम आएगा। कैपिटेट आएगा। और उसके बाद कौन आएगा, हेमेट। ठीक है, तो ये बोन हो गया यहाँ पर। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ, ये हो गया हेमेट, कुछ हैमर टाइप्स का है। ठीक है ना। ठीक, तो अब हम लोग बोन सब देख लेते हैं, तो हम लोग अटैचमेंट के बारे में बात करते हैं। तो लैटरली कहाँ से अटैचमेंट होता है, लेटरल क्रेस्ट ऑफ द ट्रेपीजियम। तो ये आपको, आपके पास कौन सा बोन था, ट्रेपीजियम। ये जो क्रेस्ट बन रहा है ना, ये जो क्रेस्ट बन रहा है, यहाँ से आपका अटैचमेंट होता है। यहाँ से एक अटैचमेंट होता है, यहाँ से एक तो अटैचमेंट था। ठीक है ना, ट्यूबरकल ऑफ स्केफाइड से, और एक यहाँ से अटैचमेंट हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ से फ्लेक्सर रेटिनोकुलम का अटैचमेंट होता है, कहाँ जाता है, हुक ऑफ द हेमेट। ये आपका हेमेट बोन है, हैमर लाइक। ठीक है ना, ये आपको हैमर लाइक दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपका जो बोन है ये आपको हैमर लाइक दिख रहा है। ठीक, हैमर लाइक दिख रहा है। चलो, तो अब देखो, थोड़ा सा और गौर करो, मैं अभी पूरा चीज पढ़ के बता दूंगा, अभी सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्यूबरकल ऑफ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, स्लाइड पे चलते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। अब जब हम लोग बोन्स के बारे में देख लेते हैं, तो बात करते हैं फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के बारे में। तो ये स्ट्रॉन्ग फाइब्रस बैंड होता है विच ब्रिज द एंटीरियर कॉन्केविटी ऑफ द कार्पस एंड कन्वर्ट इनटू द ऑस्टियोफाइब्रस टनल। एक कार्पल टनल बनाता है। तो ये क्या है, इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि एक तरह का स्ट्रॉन्ग फाइब्रस बैंड है। स्ट्रॉन्ग फाइब्रस बैंड है, ठीक है ना, एक तरह का स्ट्रॉन्ग फाइब्रस बैंड है
जो कि कनेक्ट करता है किसको, ब्रिज मतलब कनेक्ट करता है एंटीरियर कॉन्केविटी ऑफ द कार्पस, ठीक है ना, जो एंटीरियर कॉन्केविटी बन रहा था ना इस तरीके से, ये कनेक्ट करता है आगे की तरफ से, ठीक है ना। एक कॉन्केव तरह का स्ट्रक्चर बनता है। अब जो स्ट्रक्चर बन जाता है, तो ये जो कॉन्केविटी है, ये एक टनल में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, एक टनल में कन्वर्ट हो जा रहा है, जिसको बोलेंगे क्या, कार्पल टनल, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एक तरह का रेक्टेंगुलर रेटिनाकुलम इस तरीके से होता है, ठीक है। अगर हम लोग हाथ का चित्र मतलब पाल्मर स्पेस में बनाए, पाल्मर स्पेस में अगर बनाए, ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं पाल्मर पाल्मर स्पेस, ठीक है, अगर हम सॉरी पाल्मर स्पेस में, पाल्मर सरफेस, ठीक है, तो पाम वाले सरफेस में देखते हैं तो इस तरीके से ये आपका थंब हो गया, ये आपका फिंगर हो गया, ठीक है, ये आपका इस तरीके से फिंगर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर में आपका पीसी फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो ये आपको इस तरीके से फ्लेक्सर रेटिनाकुलम दिखता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये आपका फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। तो बेसिकली हमें क्या याद रखना है, हमें दो पॉइंट में इसको, अगर शॉर्ट नोट्स आता है तो हमें दो पॉइंट्स में लिख के आना है, ठीक है ना, दो पॉइंट्स में लिख के आना, पहला अटैचमेंट और दूसरा रिलेशंस, ठीक है। ये दो पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, बाकी आपके लिए फिर आसान हो जाता है, ठीक। चलो, देखो हम लोगों ने बता दिया कि मीडियली किससे अटैच होता है, पीसी फॉर्म और हुक ऑफ द हेलमेट, ठीक है ना, पीसी फॉर्म एंड हुक ऑफ द हेलमेट, ठीक। लैटरली किससे अटैच होता है, ट्यूबरकल ऑफ स्क्वाड एंड क्रिस्ट ऑफ द ट्रेपीजियम। देखो ये डायग्राम देखो, मीडियली किससे अटैच है, मीडियली ये आपका कौन सा साइड है, ये आपका कौन सा साइड है, मीडियल साइड है, ये आपका कौन सा साइड है, लेटरल साइड है, ठीक है ना, ठीक है। और ये आपका कौन सा साइड है, मीडियल साइड है, ये आपका कौन सा साइड है, लेटरल साइड है, ठीक है। तो मीडियली किससे अटैच होता है, ये जो हुक है हेमेट का, इससे अटैच हो रहा है, ठीक है। और पीसी फॉर्म बोन से अटैच हो रहा है, पूरे पीसी फॉर्म बोन से अटैच होता है, ठीक है। नेक्स्ट, लेटरली अब देखो, लेटरली ट्यूबरकल ऑफ स्केफाइड से अटैच हो रहा है, और यहाँ पर में लेटरली किससे अटैच हो रहा है, क्रेस्ट ऑफ द ट्रेपीजियम। तो ये क्रेस्ट टाइप का एक बना रहा है ना, इसको बोलेंगे क्रेस्ट ऑफ द ट्रेपीजियम, ये पूरा बोन ट्रेपीजियम है, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। मैं एक बात बताना भूल गया, ट्रिक आपको बताना भूल गया, ठीक है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। लैटरल टू अगर मीडियल जाते हैं, तो कार्पल बोन दो तरीके में डिवाइड होता है, दो बोन्स में आपको डिवाइड होते हुए दिखता है, ठीक है। दो तरीके के बोन्स में, दो ग्रुप के बोन्स में आपको डिवाइड होता हुआ दिखता है, ठीक है। सबसे पहला हम बात करते हैं, सबसे पहला हम लोग बात करते हैं लेटरल टू मीडियल, हम लोग चलते हैं, याद रखना। सबसे पहला बात करते हैं, सी लुक्स टू प्रीटी, ठीक है, मेरा इसका वीडियो भी अपलोड है, शॉर्ट्स आप जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। ट्राई टू कैच हर, ठीक, ये याद रख लो। मतलब सी से क्या हो जाएगा आपके पास, एस्केफाइड हो जाएगा, ठीक है। लुक से क्या हो जाएगा, लूनेट हो जाएगा, ठीक है। टू से क्या हो जाएगा, ट्रैपीजियम हो जाएगा। अभी मैं बताऊंगा, दो टी आ रहा है ना, अभी मैं बताऊंगा उसको याद करने का, ठीक है। और पी से क्या हो जाएगा, पिसी फॉर्म। ट्राई टू कैच हर मतलब ट्रेपीजॉइड, ट्राइक्विट्रम, ट्रेपीजॉइड हो गया, ठीक है ना। ट्रेपीजॉइड हो गया, ठीक है। और ये से टू से क्या हो जाएगा आपके पास, ट्राई टू कैच हर, ठीक है। ट्राई मतलब, एक मिनट उल्टा हो गया, ये आपके पास हो जाएगा, हाँ, ट्राइक्विट्रल। और ये आपके पास हो जाएगा ट्रेपीजॉइड, ये आपके पास होगा कैपिटेट, उसके बाद आपके पास हो जाएगा हेमेट, ठीक है। देखो अपने जिंदगी में आपने पहले सबसे पहले पढ़ा होगा ट्रेपीजियम, तो ये आपका प्रॉक्सिमल ग्रुप हो गया, ये आपका डिस्टल ग्रुप हो गया, ठीक है ना। प्रॉक्सिमल ग्रुप हो गया, आपका डिस्टल ग्रुप हो गया। तो ट्रेपीजियम आपने जिंदगी में पहले ही पढ़ा होगा, उसके बाद ट्रेपीजॉइड, उसको थोड़ा सा चेंज कर दो, ट्रेपीजॉइड। उसके बाद कौन आ जाएगा, उसके बाद कौन आ जाएगा, उसके बाद कौन आएगा, ट्रेपीजॉइड, ठीक है। ट्राइक्यूट्रल चेंज कर लो, फिर ट्रेपीजॉइड, इस तरीके से आप याद रखो, ठीक है।
और कैपेट फोराmen, ठीक है, कैपिटेट। चलो, तो ये एक बात था, मैं अब आगे बढ़ता हूँ इसमें। चलो, तो ये अटैचमेंट आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं रिलेशंस के बारे में। मतलब रिलेशन से बस यही कहना है कि रिलेशंस में आपको बस याद ये रखना है कि कौन सा चीज पास होता है। ठीक है, सुपरफिशियल कौन सा पास होता है और डीप कौन सा पास होता है। ठीक है, मीडियल टू लेटरल साइड में आपको कौन सा पास होता है, मीडियल टू लेटरल साइड में आपके पास कौन सा क्या पास होता है, मीडियल टू लेटरल साइड। मीडियल टू लेटरल साइड आपके पास होगा अल्नर आर्टरी, अल्नर नर्व, ठीक है, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व, टेंडन ऑफ पाल्मरिस लॉन्गस, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व, सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच ऑफ द रेडियल आर्टरी। देखो, जब मैं आपको हैंड पढ़ाऊंगा ना, तो एक चीज आर्टरी पास होगा, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल आर्टरी, ठीक है, रेडियल आर्टरी और अल्नर नर्व, ये अल्नर आर्टरी पास होता है, ठीक है ना। तो उसका एक ब्रांच है सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच ऑफ द रेडियल आर्टरी, ये डायरेक्ट पास करता है। बात करें मीडियन नर्व, मीडियन नर्व आपको पता है, और अल्नर नर्व, ये कौन कौन देता है। अब बताओ, हैंड का बात करें तो कौन कौन सा दो नर्व है, मीडियन नर्व और उसका अल्नर नर्व। दोनों का पाल्मर ब्रांच देता है ना, क्यूटेनियस ब्रांच देता है, क्यूटेनियस ब्रांच पाम में देता है, आपको बताया था मैं, ठीक है। इस तरीके से आप ये याद रख सकते हो, कौन सा पाम में उसका क्यूटेनियस सप्लाई देता है, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व एंड पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व। ठीक है, ये दोनों याद हो गया। उसके बाद टेंडन ऑफ पाल्मरिस लॉन्गस, ये आप इसको एज इट इज रिमाइंड कर लो, ठीक है। टेंडन ऑफ पाल्मरिस लॉन्गस, अनलर नर्व, अनलर आर्टरी, ठीक है ना। क्यों, देखो, आपको एक बात बताओ, मीडियल टू लेटरल साइड जा रहा हो ना, एक बात बताओ, मीडियल में कौन प्रेजेंट होता है, अनलर नर्व और अनलर आर्टरी, आपको बताया तो साथ में पास होता है, ठीक है। तो मीडियल मीडियल नर्व और मीडियल, सॉरी, अल्नर नर्व एंड अल्नर आर्टरी आपको मीडियली दिखेगा, फिर आपको लैटरली सुपरफिशियल पार्ट ब्रांच ऑफ द रेडियल आर्टरी। तो आप एक बात बताओ, सबसे रेडियल कौन होता है, लैटरल कौन होता है, रेडियल होता है, रेडियल होता है, रेडियल होता है, लैटरली आपको क्या दिखेगा, रेडियल। तो रेडियल आर्टरी का सुपरफिशियल पार्ट ब्रांच आपको दिख रहा है। कोई कंफ्यूजन है क्या। लेकिन एक चीज याद रखना, कि सबसे मीडियल कौन पास होता है, नर्व, ठीक है, ये याद रखो, ठीक है। चलो, इसको याद करने का तरीका क्या है, कि कार्पल टनल से क्या क्या पास होता है, मतलब डीपली क्या पास होता है, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको सुपरफिशियल बता देता हूँ। देखो, ये आपके पास है मीडियल साइड, ठीक है, ये आपके पास है लेटरल साइड, ठीक है। अब मीडियल देखो, मीडियली आपके पास अल्नर नर्व है, उसके बाद अल्नर आर्टरी है, फिर उसके बाद पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, फिर उसके बाद टेंडन ऑफ पाल्मरिस लॉन्गस पास हो रहा है, ठीक है। उसके बाद पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व, उसके बाद सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच ऑफ द रेडियल आर्टरी। ये आपका सुपरफिशियल पास हो रहा है, ठीक है, मतलब फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के सुपरफिशियल रिलेशंस के बारे में बात करते हैं, तो ये सब आता है, ठीक। चलो, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब देखो, मीडियन नर्व जो होता है, मीडियन नर्व जो होता है वो एकदम अंदर से पास करता है, लेकिन उसका जो क्यूटेनियस ब्रांच है वो रेटिनाकुलम के बाहर से पास करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर में आता है, ये ट्रू फॉल्स में आता है। मीडियन नर्व कहाँ से पास करता है, इनसाइड द डीप टू द कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है, कार्पल टनल, ठीक है। अब देखो कौन कौन सा है, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, तो ये सारे जो टेंडन है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है, सुपरफिशियालिस और फ्लेक्सर। देखो, पाम में क्या होगा, जो पामर सरफेस है वो कौन सा सरफेस है, वो कौन सा, अगर बात करें तो वो किसके आगे कंटिन्यूएशन आता है, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म एंड फोर आर्म के आगे की कंटिन्यूएशन क्या होता है, पाम होता है। तो हम लोग फ्लेक्सर ही याद करेंगे, एक्सटेंसर मत सोचना। डिजिटोरम डिजिट को सप्लाई करेगा, तो वो तो पहले तो डिजिट को सप्लाई करने के लिए सबसे पहले वो रिस्ट को तो सप्लाई करे, रिस्ट को क्रॉस होके तो जाए। कौन कौन सा जाएगा, एक सुपरफिशियल जाएगा, एक डीप जाएगा, मतलब एक प्रोफंडस वाला जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। और एक जाता है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर पॉलिस, सारे फ्लेक्सर्स है, ठीक है, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पे रेडियालिस, ठीक है। हाँ, तो ये समझ में आ गई बात। तो ये सारा इसमें आप देख सकते हो, ये आपके पास है, और एक मीडियन नर्व है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डीप टू द कार्पल टनल से पास करता है, ठीक है। एक ही नर्व है जो कार्पल टनल से पास करता है, बाकी तीनों ये मसल है, ठीक है। चल, तो ये डायग्राम आपको बनाना है, और ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है, ये दो डायग्राम इंपॉर्टेंट है बनाना, ठीक। अब दो दो पॉइंट हम लोग बात करते हैं, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके पास, जिसमें आपको थोड़ा सा गौर करना। देखो, क्या होता है ना,
कि दोनों साइड में क्या होता है, ये आप देख रहे होगे ना यहाँ पर में, ये क्या किया, ये दोनों साइड में कुछ नाटक कर दिया यहाँ पर, ये देखो कुछ नाटक सा दिख रहा है आपको। ठीक है, ये जो रेटिनाकुलम है, ये दोनों तरफ इस तरीके से सुपरफिशियली डिवाइड हो रहे हैं। क्यों डिवाइड हो रहे हैं, इस तरीके से क्यों डिवाइड हो रहा है, ये इसलिए डिवाइड हो रहा है, देखो। सबसे पहले दोनों साइड में फ्लेक्सर रेटिनाकुलम दो स्लिप देता है, ठीक है, आइदर साइड में दो स्लिप, एक सुपरफिशियल स्लिप के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, सुपरफिशियल स्लिप के बारे में बात करते हैं। ये जो सुपरफिशियल स्लिप है, ठीक है, ये सुपरफिशियल स्लिप आपको क्या क्या दे रहा है, मीडियल साइड में आपको क्या दे रहा है, ठीक है, ये आपको मीडियल साइड है, मीडियल साइड में एक लिगामेंट बनाता है जिसको बोलते हैं वोलर कार्पल लिगामेंट, ठीक है, एक सुपरफिशियल स्लिप दे देता है मीडियल साइड में वोलर कार्पल लिगामेंट, और पीसी फॉर्म से जाके अटैच हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर नहीं कहीं पीसी फॉर्म बन रहा है, वहां जाके अटैच हो जाता है, ठीक, वहां से जाके क्या होता है, अटैच हो जाता है पीसी फॉर्म में, ठीक। चलो, अब बीडीसी का डायग्राम देखना, उसमें अच्छे से दिखाया होगा, लेकिन ये डायग्राम इजी है इसीलिए मैं इसको यहाँ पे रखा हूँ, ठीक है। अल्नर नर्व और वेसल्स इसके डीपली पास करते हैं, आप देखो यहाँ पर मैं आपको अल्नर नर्व और अल्नर आर्टरी पास कर देते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, कौन कौन सा, वोलर कार्पल लिगामेंट। समझ में आ गई बात, अब आप पढ़ो इसको, मैं एक चीज और बता देता हूँ। अब लेटरल साइड में आप देखो कि यहाँ पर मैं दो स्लिप में डिवाइड कर जा रहे हैं, ठीक है, जो कि किस पे, ये कहाँ से अटैच होता है, मीडियल लिप ऑफ द ग्रुप ऑफ द ट्रेपीजियम, तो ये ट्रेपीजियम के ग्रुप के मीडियल लिप पे जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक है, और ये इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑसियो फाइब्रस टनल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके कारण यहाँ पर में कौन पास होता है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस पास होता है, ठीक है, ठीक है ना बात, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस पास होता है, ये पॉइंट हो गई। अब आपको कुछ बरसा दिख रहा होगा, एक अल्नर बरसा दिख रहा है, क्या आपको एक रेडियल बरसा दिख रहा है, ये दो बरसा आपको दिख रहा है, ये बरसा है क्या, ये बरसा है क्या ऐसा, ठीक है, बरसा कहीं बनाना ना तो पिंक कलर से बनाना, ठीक है। तो ये बरसा आपको दिख रहा है, ये जो बरसा है ये आपको कन्वर्ट कर दे रहा है, जो टेंडन ऑफ द फिंगर्स है, जैसे फ्लैक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस और फ्लैक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये फ्लैक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस और फ्लैक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है, उसको ये पूरी तरीके से एक तरह के साइनोवियल सीट में, बरसा एक तरह के क्या है, साइनोवियल सीट है, उसको इनक्लोज कर रहा है, टेंडन को देख रहा है, इस तरीके से इनक्लोज कर रहा है, ठीक है, ये टेंडन्स को क्या कर रहा है, इनक्लोज कर रहा है, ठीक है, ये देखो इस पूरी तरीके से टेंडन को क्या कर दिया, इनक्लोज कर दिया, तो बरसा यही काम करता है, टेंडन को इनक्लोज कर दे रहा है, ठीक है, इनक्लोज कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस देखो आप, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को भी एक बरसा इनक्लोज करता है, जिसका नाम है रेडियल बरसा, ठीक है, तो रेडियल साइड पे रेडियल बरसा, मीडियल साइड पे अल्नर बरसा, ठीक है, हमेशा याद रखो अल्नर जो भी आएगा वो मीडियल साइड से ही रिलेटेड होगा, बहुत सारी जगह पे आपको काम आएगा, ठीक है ना, याद करने के लिए थोड़ा सा एक अच्छा ट्रिक है ये। फ्लेक्सर कार्पे रेडियलिस जो होता है, फ्लेक्सर कार्पे रेडियलिस टेंशन एक सेपरेट टनल से पास होता है, सेपरेट कैनाल से पास हो जाता है, ठीक है, ये आप देख रहे हो सेपरेट कैनाल से पास हो रहा है, ठीक है ना, जो कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम का लैटरली प्रेजेंट होता है ना, ये आपका फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, इसका लैटरली प्रेजेंट है, ठीक है। अब आप ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो, आप ये सारे पॉइंट अब आपको समझ में आ रहे होंगे, ये दोनों तीनों पॉइंट, ठीक है। तो ये था यहाँ पर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के बारे में, ठीक। बाकी आपको कार्पल बोन्स आपको इस तरीके से याद भी रखने हैं, ठीक है ना, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम लोग कमेंट पे देखते हैं अच्छे तरीके से, कुछ सॉल्व डाउट जो भी होते हैं वो हम लोग सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, बहुत ज्यादा वो टफ है, थोड़ा सा मसल का नाम याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसमें मैंने आपको ना पिछले लेक्चर में आपको एक्सटेंसर कंपार्टमेंट का सारा मसल्स आपको बताया था, प्लीज एक बार एक्सटेंसर कार्पल का एक्सटेंसर कंपार्टमेंट का मसल्स याद करके आए, थोड़ा सा उसको याद करके आए, ताकि मैं उसको समझाने में इजी रहे, ठीक है ना, उसके बाद में वो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, समझ रहे हो। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।